जय बाबा मीना ताई। जय बाबा। जय बाबा सब। जय बाबा। हाँ वो मैं रिकॉर्डिंग अभी ना कंप्यूटर रीस्टार्ट ले रहा है, इसलिए अभी फोन से ज्वाइन किया है। जैसे ही मेरा कंप्यूटर ठीक होता है मैं ज्वाइन कर दूंगी। जी जी जी। जय बाबा ताई। जय बाबा। समय हो गया, हम शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर को हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके प्रेम, दर्शन, सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Brahman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर हम लोग पढ़ रहे और अभी हम लोग काशी, बनारस या वाराणसी ये सब करके अब ये लोग चले हैं, वहाँ से निकले हैं, आगरा की तरफ जाएंगे और फिर आगरा, वृंदावन, फतेहपुर सिकरी जितना आज होता है हम लोग शुरू करते हैं अपना रीडिंग। पेज नंबर 134 पर हम थे और यहाँ एक साइड नोट था, तो वो हमारा पिछले बार रह गया था। वी वर एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। वो साइड नोट हम पढ़ेंगे तो अपने आप थोड़ा सा पिछला हम कहाँ थे, क्या थे, ये थोड़ा सा आपको याद आएगा कि बाबा यहाँ कहते हैं कि हर अवतार ने इस नदी में पैर डुबोए हैं और जो वृंदावन का सॉरी बनारस का बाबा महत्व, आध्यात्मिक महत्व बता रहे थे। और यहाँ पर बाबा ने जो भी अपना एलिजाबेथ ऑब्जर्व दैट बाबा सीम डिस्टेंट, तो ये जब हमने देखा कि वहाँ पर काशी या वृंदावन में बनारस में सॉरी इन लोगों ने नाव कर ली थी बोटिंग के लिए। वहाँ पर वो बोटिंग कर रहे थे, वहाँ से सभी घाट दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है कि बाबा एलिजाबेथ कहती कि बहुत बिजी दिखाई दिए, बहुत अपने आप में, मतलब एकदम जब बाबा किसी कार्य में रहते थे तो इस प्रकार से बाबा का ये रुख रहता था। इनका कोई इंटरनल काम, आंतरिक कार्य बाबा का शायद कुछ चल रहा था, ऐसा एलिजाबेथ कहती हैं। और इसके बारे में इसी सिलसिले में कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो लोग कहते हैं। और जैसे हमने पिछले बार वो चित्र भी देखा कि पूरा ओवरकोट बाबा ने पहना था, और बाबा ने जो ओवरकोट पहना था ये एलिजाबेथ का ओवरकोट था, इसकी हमने बात की थी, याद आया? तो इस ओवरकोट के बारे में आगे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इन अ लेटर टू किटी, थोड़ा सा ये In a letter to Kitty, dated December 19, 1965, Mani wrote, Baba indicated that his Elizabeth, when she leaves the body, will be with him. कितनी महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने अपना पूरा
संपूर्ण समर्पण जो कहते हैं वो एलिजाबेथ का बहुत सुंदर था। और फिर भी कभी कभार कैसी गलती हो जाती है, आदमी कैसा चुकता है, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो बाबा 19 दिसंबर 1965 को ये मनी ने किटी को पत्र लिखा था। इसमें वो लिखती है कि बाबा ने कहा हिज एलिजाबेथ, उनकी एलिजाबेथ जब शरीर छोड़ेगी तो उनके साथ होगी, मतलब वो पुनर्जन्म नहीं है, उनमें समा जाएगी। आगे बाबा कहते हैं शी इज वेरी डियर टू हिम एंड ही इज, मतलब ये मनी लिख रहे हैं, बाबा ने ये कहा, वो उसको इसलिए भाषा इस प्रकार की है। बाबा कहते हैं शी इज वेरी डियर टू हिम एंड ही इज इक्वली एज मच इन हिज मटल बी सेंटर एज ही इज इन मेहराबाद एंड मेहराजा। बाबा कहते हैं कि मुझे एलिजाबेथ बहुत प्रिय है, जिस प्रकार मैं मेहराबाद और मेहराजाद में हूँ इसी प्रकार मैं मटल बी सेंटर में हूँ। He wishes that her ashes come to India, as yours will, of course, to lie in Mehrabad, where dear Norina and others are. तो बाबा कहते उसकी तभी वो थी, तभी बाबा ने बातें कहकर रखी थी कि एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात उसकी रक्षा जो है उसको ला करके मेहराबाद में उसको दफनाया जाए, जहाँ नोरिना और बाकी लोगों की समाधियाँ है, समाधि पर। आगे बाबा कहते हैं however Baba wants some of her personal effects to be buried there near Baba's house and a memorial erected on it with inscription Baba will give to stand for all time at the center which is born of her deep love for Baba। बाबा ये भी चाहते हैं कि मटल बीच ने उसके प्रयास के एलिजाबेथ के कारण जो बहुत सुंदर बाबा का घर बना है, सेंटर बना है, इस सेंटर के एंट्री में ही वहाँ पर जो बाबा हाउस है वहाँ पर एलिजाबेथ का कुछ मेमोरियल बनाया जाए और वहाँ एलिजाबेथ की कोई चीज़ वहाँ पर दफनाई जाए और वहाँ पर मेमोरियल बनाया जाए। देखो बाबा ये स्वयं कह रहे हैं, मतलब क्या ये सोल होगा। बाबा आगे मनीमाई लिखती है The coat that Baba wore during his boat ride on the Ganges is buried beneath Elizabeth's marker at the Meher Spiritual Center, just outside the fenced garden around Baba's house। तो बाबा की इच्छा अनुरूप वहाँ पर जो उनका बाबा हाउस के सामने जो बगीचा है वहाँ पर उसके बिल्कुल सामने ही beneath the court मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में जो गार्डन के बिल्कुल सामने ही बाबा के घर के अगल बगल में जो बगीचा है उसके बिल्कुल सामने ही एलिजाबेथ ने जो बाबा को ठंड लग रही थी बनारस में बोट राइड के दौरान, जो ओवरकोट उसने बाबा को पहनने को दिया था, हमने पिछले बार इसका चित्र देखा और हमने कहा था कि ये कहानी हम अगले सेशन में सुनेंगे। तो वो जो कोट है एलिजाबेथ का ओवरकोट जो बाबा ने पहना था, तो उसको वहाँ पर दफनाया गया है। यदि आप कभी मटल बीच जाओगे या कोई गया है तो देखना, वहाँ बाबा हाउस के अगल बगल में जो गार्डन है उसके बिल्कुल सामने ही वो जो कंपाउंड है उसके सामने ये मेमोरियल उनका बनाया गया है एलिजाबेथ का। मनी ईरानी टू किटी देवी दिसंबर 1965। तो ये कहाँ से लिया है? तो मनी ने ये पत्र लिखा है किटी देवी को 19 दिसंबर 1965 को, और ये फोटो आर्काइव मटल बीच, पेजेस आर अंडरलाइंड एज दे वेयर इन द ओरिजिनल लेटर। इसका स्रोत यहाँ बताया गया है। तो हम आगे चलते हैं। Baba also took the women out to view a large crowd of Hindu pilgrims and holy men who had come to bath in the Ganges। तो गंगा स्नान के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी महिला और पुरुषों की, उनको देखने के लिए भी बाबा महिलाओं को लेके गए, जहाँ घाट पर वो स्नान होता होगा वहाँ पर। There Mani wrote,
women observe the real Hindu India, where thousands came to make ablutions in the sacred river. तो वहाँ मनी लिखती है कि हजारों की तादाद में ये पवित्र नदी का स्नान के लिए लोग आते हैं, जो हिंदू मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से पवित्रता का जो ये नदी है इसके लिए. Afterward, Baba led them on a meandering walk through one of the city's crowded gullies to see the Vishwanath Golden Temple, where he told them, "You are seeing the temple of Vishweshwar in Vishweshwar's company." कितना अच्छा ना. तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये शहर की एक बहुत सटी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उसको पार करके वो मंदिर के पास जाना पड़ता है. तो ये गलियों में से बाबा इन सबको लेके गए और वो मंदिर में बाबा कहते हैं महिलाओं को, तुम विश्वेश्वर की कंपनी में, विश्वेश्वर के सहवास में विश्वेश्वर का मंदिर देख रहे हैं. मैं फिर से पढ़ते हैं. यू आर सीइंग द टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर लॉर्ड शिवा इन विश्वेश्वर्स कंपनी. कि शिवा की कंपनी में शिवा का मंदिर तुम देख रहे हैं, ऐसा बाबा ने यहाँ महिलाओं को बताया. Many recorded that on the way back to the bungalow they passed a line of endless pilgrims walking with their bundles to Kashi. तो वो जब बंगलो वापस गए, ये हम सब बनारस का पढ़ रहे हैं, ये ध्यान देना है. तो मैं फोटो ऐसा ही लगा के रखा है. तो बनारस के हम पिछले सोमवार को बनारस में थे, अभी भी हम बनारस में है. बनारस की यात्रा जारी है, वो खत्म होगी, फिर आगे की यात्रा शुरू होगी. तो काशी विश्वेश्वर मंदिर में से निकलने के बाद ये सब लोग जब बंगलो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कई सारी यात्रेकरों की जो भीड़ थी वो उन्होंने देखा जो चल रहे थे. दैट आफ्टरनून after lunch, Baba hired a tonga and went out with Adike and Chanji to ride through the city's busiest streets and densely populated gullies to look for mast. तो बंगलो जाने के बाद, महिलाओं को छोड़ने के बाद बाबा पुनः निकले. उन्होंने साथ में आदिके ईरानी और चांदजी को लिया और इस शहर की, बनारस शहर की सारी भीड़ भाड़ वाली जगह, गली, रास्ते, इनमें से निकल करके वो मस्तों को ढूंढ रहे थे. अब किसी भी शहर में बाबा कहाँ गए ये देखना है, तो कभी भी पुराना शहर कितना था उसमें ही ढूंढना है, नए शहर में कोई काम ही नहीं ढूंढने का. अब जो पुराना बनारस है, ओल्ड बनारस, उसकी गली, छोटी छोटी गली, सटीक गली, वहाँ बहुत कुछ सुंदर देखने लायक नहीं होगा, पर इन्हीं सभी रास्तों में से वो घूमे हैं मस्त को खोजते हुए. साथ में उनके आदिके ईरानी है और चांजी है. Following an afternoon and evening of rest at 3 p.m. on January 19, they boarded the bus with Baba for an excursion to Sarnath, where Buddha gave his first teaching. इसके पश्चात 3 बजे, थोड़ी सी शाम की आराम करने के बाद 3 बजे 19 जनवरी को बाबा के साथ ये सब लोग सारनाथ टेम्पल देखने के लिए गए. Sarnath is one of the 4 most sacred Buddhist pilgrim sites, all connected with Baba's advent as Buddha. तो बुद्ध की जो 4 अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा स्थान है, इसमें से सारनाथ एक है जो बाबा के बुद्धावतार से रिलेटेड है. टुडे देयर इज रिमेनिंग एट सारनाथ 8 miles back from the Ganges interesting architectural and sculptural remains of the spiritual center which grew up around Buddha's abode. तो एलिजाबेथ लिखती है कि बुद्धा का जो स्थान था, इसके अगल बगल में अभी जो बहुत सुंदर एक स्थापत्य शास्त्र का, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का नमूना है, इस प्रकार से वो सारनाथ के कुछ अवशेष ही बचे हैं जो गंगा से 8 मील की दूरी पर है. A gigantic stupa looms up against the sky,
which contains, as all Buddhistic stupas contain, a relic of the master. This experience of visiting the holy place with the master in his epoch made the serene very living and real. तो बाबा की स्वयं उपस्थिति में ये स्तूप उन्होंने भेंट किया, और बाबा की उपस्थिति में ये स्तूप को भेंट देना एक लक्षण अविस्मरणीय ऐसी घटना थी। वो कहती है बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा रिमार्क्ड इन पासिंग, आई रिमेम्बर एवरी डिटेल। तो वहाँ पर जब ये सारनाथ स्तूप ये सब घूम रहे थे, तब बाबा ने स्वयं कहा कि मुझे सब कुछ याद है, मतलब उस बुद्ध काल का। Kitty was also deeply moved. Both Rama and Krishna walked the same grounds. The whole beauty of the place is in its atmosphere. इसको देख के किटी भी बहुत भावुक हो गई, और वो लिखती है कि इसी जमीन पर से रामा भी गए हैं, कृष्णा भी इस जमीन से चले हैं, जमीन पर चले हैं, और यहाँ का माहौल जो है बहुत सुंदर है। You felt it to be different, and walking on this very spot with Baba was a wonderful experience. उसी जमीन पर बाबा के साथ चलना एक अद्भुत आनंद था, एक मेमोरेबल अविस्मरणीय अद्भुत एक घटना थी। बाबा said he remembered these spots when he was both Buddha and Krishna. बाबा कहते हैं उनको ये जगह याद है जब वो बुद्धा भी थे और कृष्णा भी थे। उस दोनों समय मतलब बुद्धा करके वो यहाँ रहे थे और कृष्णा करके इस जगह पर भेज दी थी, वो सब उनको याद है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। The women's evening meal consisted of yet another pot of Elizabeth's favorite soup, which Kitty had to hit in one of the unglazed earthenware chattis which cracked over the direct heat of the fire. तो किटी को ये सूप बिल्कुल ही पसंद नहीं होता था, बहुत थिन सूप होता था, पतला पानी गरम केवल होता था, चंद आलू और प्याज के टुकड़े उसमें तैरते थे, बस उस सूप में कुछ नहीं होता था, खाली थोड़ा बहुत नमक होगा। तो ये सूपी सूप उसको एलिजाबेथ कहती थी, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था, और उसको भी किटी ने एक मटके में उबाला था, जो कि अग्नि पर रखने के बाद थोड़ा उबालने के बाद क्रैक हो गया, फूट गया, तड़क गया। What was meant to have been our dinner was now putting out the fire. तो रात का खाना ये उनका ये सूप ही था, वो भी आधा वेस्ट हो गया, ये अग्नि बन गया। मेहरा रिकॉर्ड, तो मेहरा लिखती है, You can imagine how everyone felt. वो कहती बहुत भूखे थे, जो मिलेगा वो डालना है पेट में, और जो पेट में डालना है वो भी मतलब ऐसा वेस्ट हो जाए तो कैसा लगता है, सबको कैसा लगा होगा। मेरा मैं कहती है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। मेहरा रिकॉर्ड, यू कैन इमेजिन हाउ एवरीवन फेल्ट व्हेन द चट्टी क्रैक्ड। बाबा रिमार्क, टेक केयर ऑफ योर पॉट्स इफ दे गेट होल्स इन देम। Pots means hearts. Take care of your pots into bracket hearts. If they get holes in them, all your love will break out. तो इस घटना को भी बाबा ने छोड़ा नहीं, और उसके साथ में इस घटना के द्वारा बाबा कहते हैं कि अपने अपने हृदयों की केयर लेना, अपने अपने दिलों को, हृदयों को थाम कर संभाल कर रखना। अगर आपके हृदय में छेद हो गया तो बाबा का सब प्रेम उसमें से बह जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान रखने जैसा है। अब ये हमारे दिलों में, हृदयों में छेद होगा मतलब क्या है? हमारे अहम, ईगो, द्वेष, स्पर्धा, वासनाएं, इच्छाएं, इससे छेद होगा तो बाबा का प्रेम नहीं रहेगा, वही रहेगा, बाबा का प्रेम बह जाएगा। जैसे ये इनका मटका, मिट्टी का बर्तन फूट गया और सारा सूप बह गया। Kitty took a pail we had with us, Mehra continued, and emptied the half-cooked soup into it. तो मेहरा कहती है किटी ने तुरंत उसके ऊपर किया और उनके पास जो बर्तन था उसमें भगोने में जितना बचा है
और आधा पका हुआ वो सूप उस बर्तन में डाल दिया. It was a thin, watery broth with a few pieces of potato and onion lying in it, but we did not care how uncooked it was. मेहरा भाई कहती है कि बहुत पतला सूप था और आलू प्याज के चंद टुकड़े उसमें तैर रहे थे, वो भी आधे कच्चे थे आधे पके थे, पर हम इतने भूखे थे कि हमको परवाह नहीं थी कि वो कच्चा है कि पक्का है, हम क्या कह रहे थे, वो भी गरम गरम हमको पीने को चाहिए था. We were so cold and hungry that we were happy to have something warm inside. वो कहती कि हमें इतनी भूख लग रही थी, हमें इतनी ठंड लग रही थी कि जो कुछ है हमको पेट में डालना था. The pail was one that Baba used to bath. अब ये किस में सूप, जब मिट्टी के बर्तन में सूप बनाया था, वो मिट्टी का बर्तन अग्नि में चढ़ा के ही क्रैक हो गया, टूट गया. अब ये बचा हुआ जो पूरा ही नहीं ना, थोड़ा भुगने में नीचे था, तो वो किस में डाला उन्होंने, एक बर्तन में. ये बर्तन क्या था ये आप ध्यान से सुनना, ठीक है. The pail was one that Baba used to bath musts, making it figuratively, if not literally, soapy soup yet again. जो बाल्टी या क्या कहेंगे टब या जो भी कुछ था, मस्तों के नहलाने के लिए जो टब उपयोग में लाया जाता था, टब हंडी भी नहीं सुषमा जी, मस्तों को नहलाने के लिए जो बाल्टी या टब जैसी चीज थी, वो मस्तों को नहलाने के लिए जो उपयोग में लाई गई थी, जिसका उपयोग मस्तों को नहलाने के लिए करते थे, तो उसी में ये सूप डाल करके उसको फिर उन्होंने ये किया. हाँ मेहर प्रसाद आगे सुनिए. बिल्कुल ऐसे मुझे समझना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं. एग्जैक्टली परफेक्ट रिएक्शन. क्योंकि वो कहती है वास्तव में ये सूपी सूप था, सही में ये सूप जैसा, साबू जैसा सूप था. अब आगे देखो, मेरा तो कहती कि हमको चलेगा जो भी है. Later in the evening, Baba told the woman that despite Kashi's rich spiritual heritage, the city was now teeming with false saints and priests, 7,000 to be exact, only 7 of whom he deemed his real soldiers. तो बाबा ने कहा, उसके बाद में शाम को बाबा ने उस शहर के काशी के बारे में बताया. वास्तव में काशी का बहुत उच्च आध्यात्मिक वारसा है. इसके बावजूद अब की जो काशी है, उस समय बाबा कह रहे हैं, देखो तो अब क्या हालत होंगे. 1938 में बाबा कह रहे हैं कि काशी का समृद्ध आध्यात्मिक वारसा है. इसके बावजूद आज की जी काशी है, तो यहाँ पर करीब 7,000, करीब नहीं बाबा कहते एग्जैक्टली 7,000 यहाँ पर संत और पृष्ठ जो है पुजारी है, लेकिन इनमें से केवल 7 उनके सच्चे और अच्छे सोल्जर्स है, आध्यात्मिक सैनिक है. 7,000 में से केवल 7. 38 में ये स्थिति थी, तो आज के तारीख में ये काशी की क्या हालत होगी और कितने बोगस सेंट और पुजारी महंतन वहाँ जमे हो गए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते. उस समय बाबा कह रहे कि 7,000 अभी है एग्जैक्ट, उसमें से 7 केवल मेरे रियल सोल्जर्स हैं. On January 21, during their last afternoon in Banaras, Baba hired a tonga and invited Norina, Adike and Chanji to accompany him as he contacted a saint. 21 जनवरी को बाबा ने शाम को बनारस में एक टांगा हायर किया और वहाँ उसमें आदिके रानी, चांजी और नोरिना और बाबा, इतने ही लोग गए मस्त को मिलने को, मस्त को ढूंढने को. Norina called the extraordinary contact Shri Meher Baba's divine word in spark reaction and recorded her experience in a Meher Baba journal article. तो ये जो अनुभव नोरिना मैचवेली का बाबा के साथ मस्त को ढूंढना और कांटेक्ट करना, संपर्क करना, इसके बारे में वो कहती है कि मेहर बाबा का आध्यात्मिक कार्य और इसकी एक चिंगारी की एक रिएक्शन इसके मथड़े पर ऐसा हेडिंग के साथ मेहर बाबा जर्नल ने
उसमें एक लेख लिखा अपने इस अनुभव के ऊपर आधारित। वो कहती है, Suddenly Baba steps in front of a man. That man to us appeared like any other man. He orders one of us to give that man 4 annas. The alms were handed, but the real giver remained unseen. तो वो कहती है कि अचानक एक आदमी के सामने जाके बाबा खड़े होते हैं। वो कहती है हमें तो वो आदमी साधारण व्यक्ति लगा, लेकिन हम में से एक को तुरंत बाबा कहते हैं कि उस व्यक्ति को 4 आने दिए जाए। इस प्रकार से वो भिक्षा उस व्यक्ति को दी गई थी, लेकिन देने, वो कहती है कि बट द रियल गिवर वाज अनसीन। तो देने वाले मतलब बाबा थे, वो दिखाई नहीं दिए थे। Baba in his light manner explains that the man had been promoted from the first to the second plane on the path. तो ज़्यादातर कई लोगों को कई रहता है कि बाबा ने मस्तों के साथ क्या कार्य किया। मेहर प्रसाद सुन रहे ना, बाबा ने मस्तों की शक्तियाँ अपने लिए उपयोग की, दूसरे कार्य के लिए की क्या? ऐसा नहीं है, उन्हीं के लिए बाबा कार्य कर रहे थे, उनको उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और उसको कभी बाबा ने उजागर नहीं किया कि वो क्या कार्य कर रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बाबा ने कहा ये व्यक्ति पहली भूमिका में था और ये भिक्षा एक प्रातिनिधिक उनका आशीर्वाद था, जिसके जरिए बाबा ने उसको पहली भूमिका से दूसरी भूमिका में प्रगत कर दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी सिंपल कृति है, उस कृति के माध्यम से बाबा ने ये किया। दिस सिग्निफिकेंट इंटरल्यूड वॉज शॉर्ट। इतना महत्वपूर्ण था लेकिन बहुत कम समय का यह उनकी भेंट थी। A sudden change in rhythm of his pace makes it almost impossible for us to follow. वो कहती है कि अचानक बाबा के ये चेंज होगी कि उसको हम समझने के लिए असमर्थ थे। साधारण बाबा रहेंगे, अचानक कुछ कर देंगे। When we reach the outer end of the river bank, Baba in his quick manner points to a boat. We see a sort of floating platform anchored near the shore. A man appearing gigantic in stature was seated in an attitude of worship in the center of a barren place, holding communication with God. तो नदी की दूसरी ओर एकदम अंतिम किनारे की ओर बाबा नदी किनारे लेके गए और बहुत जल्दी से उन्होंने इशारा किया और एक बोट हमें दिखाई दी। और वहाँ पर एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी बैठा था और एकदम उजाड़ ऐसी जगह थी। वहाँ पर वो ईश्वर से साधना कर रहा था, उसकी ध्यान धारणा चल रही थी। A few younger men and also a woman were joining in the silent ritual. This man is revered as a saint by many, stated Baba. तो ये लोग दूर थे, दूर से ही बाबा ने दिखाया और उनके अगल बगल में, उस व्यक्ति के अगल बगल में कुछ जवान पुरुष और महिलाएं थे और कुछ मौन रीत्या उनका कुछ कर्मकांड या क्रिया आध्यात्मिक चल रही थी। तो बाबा ने कहा कि इस व्यक्ति को बहुत लोग एक साधु के रूप में पूजते हैं। ये बाबा ने जानकारी उनको दी। आगे बाबा कहते हैं, Baba said further, there is one of my agents stationed at either end of the river. Go to this one and mention to him my name. बाबा कहते कि नदी की दोनों ओर, दोनों किनारे में मेरा एक एक एजेंट रहता है, उनके पास जाओ और मेरा नाम उसको बताओ। This order was given to one of the main disciples who accompany the master on such occasions. जैसे हम देखते इस केस में चांद और आदि के रानी बाबा के साथ थे। तो ऐसी आज्ञाएं बाबा हमेशा जो पुरुष मंडली रहते थे उनको ही देते थे। 3 times the name that gave in vibration the strong impetus to realize deeper, higher was uttered by the saint. जैसे बाबा का नाम बताया गया तो वो संत ने जो है बहुत गहराई से ऊंचे आवाज से, और जैसा कि मतलब
वाइब्रेट होता है, उसका प्रतिध्वनि निकलता है। इस प्रकार से 3 बार उस संत ने बाबा का नाम लिया, मेहर मेहर मेहर। तो बाबा का नाम उसने इस प्रकार से लिया है ना, जिसका प्रतिध्वनि उमड़ता है। When someone later asked why it was necessary for him to make personal contacts with such souls, Baba replied, "They already know me, but it is for my work that it is needed." तो किसी ने बाबा से पूछा कि आपको क्या जरूरत है इन लोगों से संपर्क साधने की, है ना? तो बाबा ने कहा कि वो तो मुझे पहले से ही जानते हैं। और एक प्रसंग में हमने पढ़ा है कि बाबा कहते हैं मैं भी उनको जानता हूँ, लेकिन ये भौतिक संपर्क कभी कभी जरूरी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बाबा कहते हैं कि ये लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, परंतु इनको प्रत्यक्ष संपर्क करना मेरे कार्य के लिए जरूरी है। Again he called the masked soldiers of God and said that it was time for him to marshal them, fitting metaphors reflecting the approach of war. कि अभी जो युद्ध नजदीक आ रहा है, तो उसके हिसाब से बाबा ने ये कहा ये मेरे सारे सोल्जर्स हैं, मतलब आध्यात्मिक सोल्जर, वास्तव में सैनिक नहीं है, और सोल्जर्स ऑफ गॉड, ईश्वर के सैनिक है, और इनको अभी मार्शल करना जरूरी है ये युद्ध के सिलसिले में। At the same time that he was working with the masks and saints, Baba continued his work with the women, grinding down their egos and disabusing them of their attachments. जब बाबा एक तरह ये मस्त और संतों का कार्य कर रहे थे, दूसरी तरफ जो महिला मंडली है उनके ऊपर भी बाबा कार्यरत थे, उनका अहम खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, और जो उनके अटैचमेंट्स थे, लगाव था विभिन्न चीजों से, उनको खत्म करने के लिए। कितना कठिन था। आप इस चित्र में भी देखेंगे अगर, देखो ये देखो कैसे वेश है उसका, ये देखो ये किटी देवी है ना, ये तो ब्राउन है उनके मार्गदर्शक है, ये तो मेहरा है, ये खुर्शीद है, ये बाबा है, ये फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये पाश्चात्य महिला है, लेकिन उनका वेशभूषा ये सब देखिए, और ये सभी उच्च स्थिति में, समाज में अच्छी पोजीशन वाली महिलाएं थे। इनको ये ट्रेनिंग देना आसान काम नहीं था, सब कुछ छोड़ के भी आई, फिर भी कुछ कुछ चीज़ों से कैसा होता था। अब ये हम इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे पढ़ने वाले हैं। Sometimes they had salad greens for their picnic lunches. They should have come as a welcome departure from the plain dal and soupy soup they routinely consumed. But according to Kitty, Irene seemed not to think so. तो कभी कभी वो क्या कहते थे कि वो सूपी सूप जो कहते हैं ना, एकदम पतला दाल या प्लेन दाल, या इसके बदले कभी कभी उनको ग्रीन सलाद मिलता था उनके खाने में, लेकिन इरिन को वो पसंद नहीं होता था। ग्रीन सलाद मतलब कच्चा प्याज, टमाटर, है ना, ग्रीन पीस, गाजर, जहाँ भी जो भी अवेलेबल है, उपलब्ध है खेतों से। अब इसकी घटना देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ, मज़ेदार है लेकिन आई ओपनिंग है। The salad, if not washed beforehand, is washed in a stream near where we eat by order of Baba and handed to all by Baba himself. किटी रोड। तो किटी लिखती है कि अगर सलाद जो है, जो भी है, अभी वो खाते थे गाजर या टमाटर या प्याज, वो पहले से अगर धोया नहीं है, तो जहाँ भी में हम खाने बैठते थे, ज़्यादातर ये झरने के पास, कुएं के पास, नदी के पास ऐसे खाने के लिए बैठते थे। तो जहाँ भी हम खाने के लिए बैठते थे, वहाँ पर जो भी है वो झरने के पानी में, नदी के पानी में हम उसको धो देते थे। ये बाबा की आज्ञा से करते थे, और वो धोने के बाद बाबा खुद ही उसको बांट देते थे। इरिन इनवेरिएबली रिफ्यूजेस, लेकिन इसको इरिन कभी भी नहीं खाती थी। जैसे कि हम देखते हैं वो लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ये हाइजीनिक है क्या, ये
बैक्टीरिया फ्री है क्या, ये नदी का पानी प्यूरिफाइड है क्या, इसमें धोया हुआ मैं कैसे खाऊं, मुझे कुछ हो जाएगा। बाकी लोगों को, ये अपने पौर्वात्य महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाबा दे रहे ना, कुछ भी खा लो। बाबा अगर उनको जहर भी दे देते तो भी वो खा लेते थे। लेकिन ये पाश्चात्य महिलाओं में कुछ ये सब चलता था। तो इरिन जो है वो नहीं खाती थी, वो नकारती थी, मुझे नहीं चाहिए करती थी। शी प्रिटेंड्स शी डज नॉट वांट एनी, वो बहाना करती है कि उसे कुछ चाहिए नहीं। वो बोलती नहीं थी लेकिन वो कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, जब भी सलाद दिया जाता था। बाबा सेज, तो फिर बाबा कहते थे, यू थिंक इट इज नॉट क्लीन, इफ आई गिव इट टू यू, यू मस्ट ईट इट। She still keeps to her point, which makes Baba very annoyed. तो बाबा उसे कहते हैं, तुमको क्या लगता है ये साफ नहीं है इसलिए तुम इसको धिक्कारती है, नकारती है? अगर मैं दे रहा हूँ तो तुमको वो स्वीकृत करना ही चाहिए। इसके बावजूद वो मना करती थी, फिर बाबा गुस्सा होते थे। देखो, अटैचमेंट मतलब हेल्थ इशू हो किसी भी चीज से, ये भी एक लगाव है, अटैचमेंट है। रहन सहन का प्रकार, ये भी एक लगाव है ना, कि साफ ही चाहिए जो भी कारण हो। तो बाबा कहते हैं, यदि मैं दे रहा हूँ तुमको फिक्र होने की जरूरत नहीं है, तुमको ले लेना चाहिए। और फिर भी वो मना करती थी, फिर बाबा गुस्सा होते थे। A few days after the boat's ride, अब और एक महत्वपूर्ण घटना और एक कहानी है, सुनिए। A few days after the boat ride on the river, one of the servants came to collect the woman's dirty laundry, which Baba said would be washed in the Ganges. In a singular moment of disobedience, Elizabeth said that she did not want her clothes to be washed in the river, implying without saying that it was the same river in which raw sewage, ashes, and remains of dead bodies were routinely disposed. ये इरिन की बात हमने देखी, सलाड की। अब एलिजाबेथ जो बाबा से इतना प्रेम करती थी, बाबा भी जिससे प्रेम करते थे, उसका तरीका देखिए। जब ये बोट राइड है ना, बनारस में उन्होंने बोट राइड की थी, हमने देखा। इसके पश्चात फिर कुछ दिनों के बाद एक नौकर आता है और इनके सबके जो धोने के कपड़े हैं, धो के सुखाने के लिए, लॉन्ड्री के लिए एक नौकर आता है। और बाबा ने कहा, ये सभी आपके कपड़े गंगा में धोए जाएंगे। लेकिन एलिजाबेथ साफ मना करती है, मैं मेरे कपड़े इस लॉन्ड्री में गंगा में धोने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगी। ये वही गंगा है, ये गंगा का वही पानी है जहाँ पर मलमूत्र भी विसर्जित किया जाता है, बहाया जाता है। मरे हुए जो है डेड बॉडीज, उनको भी जला के उनकी जो अस्थि है उसका रक्षा जो है, इसका भी विसर्जन किया जाता है। डेड बॉडीज के जो बाकी पार्ट है ये भी इसी में बहाने जाते हैं नियमित रूप से। मैं इसमें मेरे कपड़े धोने नहीं दूंगी। It turned out that our clothes were not washed in the river, but at a special place, supervised by a government inspector, and were returned more beautifully washed and ironed than had been the case since we have been in India. तो बाबा कभी कभी परीक्षा कैसी लेते हैं, जानबूझ के बाबा ने बताया ये गंगा में कपड़े धोए जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं था। बाद में पता चला कि वो नदी में धोए नहीं गए थे, एक खास जगह उसके लिए दी गई थी, पानी का वहाँ प्रबंधन किया गया था और ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर द्वारा ये कार्य किया गया था, उसकी निगरानी में हुआ था। और इतनी सुंदर तरीके से कपड़ों को धो करके, इस्त्री करके, सब एकदम आयरन करके दिया। वो कहते कि वास्तव में भारत की हालत में ये कभी हमने अनुभव नहीं किया, इतने सुंदर कपड़े धो के और आयरन करके आए। अब एलिजाबेथ की हालत देखो। एलिजाबेथ had to laugh because all she sent was one towel. इसके ऊपर फिर एलिजाबेथ
को हंसना पड़ा, क्योंकि डर के मारे उसने केवल अपना एक तौलिया दिया था धोने के लिए। Baba said that since he had said it was all right, none should have questioned the hygiene of it. फिर बाबा ने कहा कि जब बाबा कहते हैं कि इट्स ओके, अपने कपड़े दे दो, तो तुमको हाइजीन, स्वच्छ, आरोग्य, ये सारे सवाल मन में उठने नहीं चाहिए। क्यों उठते हैं? बाबा humors no one on this trip. Kitty concluded, at times he is very serene, but always just and kind with it, and after the fault finding is so forgiving. वो कहती है बाबा किसी इश्यू को पकड़ के नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। लोग अपने मन में ऐसा कचरा भर के रखते हैं, उसको निकालने को कभी मन नहीं करता है उनका। दिनों तक, महीनों तक, सालों तक न जाने कैसा कैसा कचरा अपने दिल में और मन में भर के रखते हैं। इसमें नुकसान उन्हीं का होता है। लेकिन किटी यहाँ कहती है कि बाबा कभी कभी जोक भी करते थे, जस्ट मतलब एकदम न्यायी होते थे, और फिर भी दयालु भी होते हैं, और हमारी गलतियाँ पकड़ने के बावजूद भी वो उसको पकड़ के नहीं रखते थे। हमारी गलतियाँ बताने के बावजूद फिर वो तुरंत माफ भी कर देते थे। Never want to minimize her own shortcomings, she went on to confess, I get it in the neck because I am so hasty and impatient. I flare up too easily and get cross and annoyed and angry. But as Baba adds, it is quickly over. देखो, अपने दोष भी देखने को इंसान को सीखना चाहिए, आना चाहिए। तो किटी स्वयं लिखती है खुद के बारे में, वो कहती है, वो कहती है कि मेरा तो एकदम गला फंस जाता है। वो कहती क्यों? क्योंकि मैं इतनी जल्द इम्पेशेंट हूँ, उतावली है, हर बार हड़बड़ी करती हूँ, गड़बड़ करती हूँ, हेस्टी है, और मैं तुरंत चिढ़ जाती हूँ, तुरंत मुझे गुस्सा आ जाता है, तुरंत मैं झगड़ा करने बैठती हूँ, झगड़ालू हूँ। परंतु वो कहती है, जैसे बाबा ये कहते हैं, तुरंत वो सब शांत हो जाता है। All agree that Baba has taught us to throw off everything much more quickly, which is a good lesson to have learned. ये सब है, लेकिन बाबा की वजह से हमने यही सीखा कि इन सब चीज़ों को छोड़ देना, भूल जाना, तुरंत छोड़ देना, क्विकली, ये हमने सीखा है। One thing we have learned, never appear cold and indifferent toward Baba. वो कहती है, और एक बात को हमने सीखा कि बाबा की तरफ अगर इंडिफरेंस दिखाया, ठंडापन दिखाया, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। आप बाबा से गुस्सा करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, प्रेम करो, लेकिन बाबा से इंडिफरेंट नहीं रहने का, है ना। तो किसी व्यक्ति से इंडिफरेंस दिखाना, ये भी मतलब बाबा की तरफ इंडिफरेंस दिखाने जैसा है। टू बी कोल्ड मतलब ठंडा एटीट्यूड कहते ना, वो नहीं होना चाहिए, वो बाबा पसंद नहीं करते थे। One thing we have learned, never appear cold and indifferent toward Baba. However much he may kick you off, वो कितने भी आपको लात मारने दो, आपको उनको पकड़े रहना है। This Baba dislikes more than anything and says it is a bad example to others. ये सब चीज़ों से परे बाबा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद है। बाबा कितना आपको डांटे, करे, ये करे, चाहे आपको लात भी मारे, लेकिन फिर भी आपको बाबा को पकड़े रहना है, आपको बाबा को प्रेम करते रहना है, आपको इंडिफरेंस नहीं दिखाना है। बाबा के प्रति ठंडा व्यवहार बाबा को बिल्कुल ही पसंद नहीं। After a week in Banaras, Baba announced that it was time again to move on. तो एक हफ्ता तक ये बनारस में रहे, अब बाबा कहते हैं आगे जाने का समय आ गया। As Norina observed, Shri Meher Baba passes in and out of these cities, escorted by his own people like a king. नोरिना लिखती है कि इन शहरों में से बाबा गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं एक राजा जैसे, और उसके लोग जो है
और उनके लोग जो हैं उनको एस्कॉर्ट करते रहते हैं किसी एक शहर से दूसरी शहर में ले जाने के लिए. No one has to know that he is the king of life in resurrection, that he is the furious strife of this world, that conscious creates the force, the show in opposition. बाबा के बारे में कोई शो नहीं होता था, किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन है, महान है, बड़े हैं, नहीं, वो कभी नहीं होता था. और वो दिखाना भी नहीं. बाबा के प्रभाव ही ऐसा था, उससे उनके सहवास से, उनकी मौजूदगी से एक प्रभाव निर्माण होता था, उसका एक शक्ति निर्माण होती थी. He appears to us who follow him everywhere as the dictator of life in disguise as man of life. तो हर जगह वो कहती है हमें वो बाबा कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं हर जगह, जैसे कि जीवन निर्देशित करने, डिक्टेटर ऑफ लाइफ, उनके निर्देश पर जीवन चलता है. लेकिन he is in disguise in man, मनुष्य के रूप में वो जो है जिनके इशारों पे सारा जीवन चलता है. बहुत सुंदर है. मैं इसको फिर पढ़ती हूँ क्योंकि शायद मैंने ठीक से इसको हिंदी में नहीं बोला होगा. He appears to us who follow him everywhere as the dictator of his life in disguise as a man of life. Dictator being a curious choice of word given what was happening in Nazi Germany. आगे अभी नाजी का तभी ये चल रहा था ना जर्मनी में. शिराजी ने यहाँ पूछा है कि कोल्ड बिहेवियर क्या होता है, वो पूछ रही है. तो साधारण शब्द है आम भाषा में, है ना. कोई किसी की बात हमें, कोई शिराजी आप सुन रहे हैं ना, किसी की अगर कोई बात हमें पसंद नहीं है या कोई हमारा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, कोई हमारा दिल दुखाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं. सॉर्ट ऑफ निग्लेक्ट यू कैन से कोल्ड बिहेवियर, मतलब उसको कोई ध्यान नहीं देना, उसके प्रति मन में कुछ भी आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, दैट इज कोल्ड बिहेवियर, है कि नहीं. इज इट क्लियर शिराजी? आप सुन नहीं रहे क्या? अगर आपको समझा है तो आप यहाँ पर बहुत सारे संकेत है दिए हुए, उसके माध्यम से समझा है तो ऐसा करो, नहीं समझा है तो ऐसा करो. आगे हम चलते हैं पेज नंबर 139. आगरा सिटी ऑफ एम्परर्स. अब ये लोग आगरा की तरफ निकले हैं. यहाँ अभी हम कानपुर की भी यात्रा करेंगे रास्ते में. तो इसके कई जगह, कई लोगों ने बताया कि कानपुर बाबा गए नहीं या कानपुर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम जब ढूंढते हैं तो कानपुर अभी लिखते हैं KANPUR या PUR, इस तरह से इसको लिखा नहीं है. तो इस समय में इंग्लिश काल में उसको CAWNPORE, कानपुरे, इस तरह से लिखा जाता था. तो आगे से अगर किसी को ढूंढना है लॉर्ड मेहर या मेहरा मेहर या जॉयस पार्क या किसी भी किताब में, तो आप कानपुरे करके लिख दो तो शायद मिल जाएगा. अब देखो दुर्भाग्यवश ये हकीकत है, आज से 100-200 साल के बाद अगर कोई अहमदनगर ढूंढने जाएगा तो नहीं मिलेगा. बेवजह उसका अहिल्या नगर नाम कर दिया है, कहाँ से मिलेगा अहमदनगर, है ना. चलो कोई बात नहीं. तो आगरा चलते हैं. बाबा एंड कंपनी डिपार्टेड बनारस. एक मिनट ना, जरा मुझे आहो जरा गरम हनीटस प्लीज. हाँ जरा गर्म पानी मंगा लेते. Baba and company departed Benares early on January 23 in dense fog and mist. Their destination Agra, nearly 400 miles and a 2-day drive to the northwest. अब इन लोग बनारस से 23 जनवरी को सवेरे सवेरे बहुत
कोहरा था, ऐसे कोहरे में निकले हैं आगरा की तरफ। यह आगरा बनारस से 400 मील की दूरी पर है और 2 दिन की यात्रा उनको उत्तर पश्चिम में करनी है। Shortly after 9 a.m., they crossed the Naini Bridge over the Yamuna River into Allahabad. अब देखो यहाँ अगर यमुना लिखा है तो मैं यमुना ही कहूँगी, मेरा बहुत भौगोलिक ज्ञान अच्छा नहीं है। अब इलाहाबाद में कौन सी नदी बहती है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप लोग गूगल करके चार्ट में डाल दीजिए तो मैं इसको राउंड करके यहाँ लिख दूँगी। जैसे कि आज ही किसी ने मुझे, मनीषा यादव ने बताया कि कानपुर में यमुना है नहीं, गंगा बहती है, तो यहाँ पर यमुना लिखा है, तो उसको हम ठीक करेंगे। क्योंकि क्या है, अब देखो उस समय क्या गूगल नहीं था, मैप नहीं था, ये लोग कभी बाहर निकले नहीं थे। अब ये डायरी मनीमाई ने मेंटेन की, कितनी उम्र कच्ची थी मनीमाई की भी, जो उनको समझ में आया वो लिखा है। सभी गलत नहीं है, कभी कभार इक्का दुक्का हो सकता है, कई बार जगह का बदल जाती है तो नदी का नाम भी बदल जाता है। तो सुषमा जी, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है। हालांकि दोपहर को ही मैंने ये बात हस्बैंड से की, लेकिन इस पल पर मेरे दिमाग से उतर गया है वो नाम। वो आएंगे तो मैं पूछ लेती हूँ उनको। त्रिवेणी संगम के बाद उस नदी का नाम क्या होता है और कौन सी 3 नदियाँ मिलती है कोई खैर, तो हम बाबा की, चलो नाम जगह समय इतना मायने नहीं रखता है, जो तथ्य है हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये मायने रखता है, जब हम उस जगह को भेंट देना चाहेंगे तो जरूर मायने रखता है। तो 9 बजे ये लोग वहाँ पर नैनी ब्रिज कहाँ है इलाहाबाद में, वहाँ पर रुके हैं। और यहाँ से बाबा ने एलिजाबेथ को बोला कि गाड़ी थोड़ी और अंदर, डिटॉर बोलते ना, शॉर्ट डिटॉर, आजकल आपने गूगल मैप में ये शब्द बहुत देखा होगा, मतलब सीधे रास्ते में नहीं, थोड़ा अंदर की गली में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने नैनी ब्रिज, थैंक यू, बराबर। फिर आगे इसका नाम क्या होता है, गंगा ही होता है ना गंगा ही रह जाती है कि यमुना रह जाती है। यहाँ यमुना लिखा है कि यमुना नदी के किनारे जो ये नैनी ब्रिज है उसके उन्होंने पार किया है, नैनी ब्रिज इलाहाबाद में। और फिर बाबा हैड एलिजाबेथ डिटॉर थ्रू द सिटी where they stopped in the bazaar for oranges, after which they bought petrol. तो ये हकीकत भी इसकी है, शायद इसी जगह पे होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं कहने में टाइम नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद शहर में थोड़े से बाबा ने बोला उनको अंदर गाड़ी लेने को, और इलाहाबाद शहर में वो गए और वहाँ पर मार्केट में वो थोड़े रुके। हमने अक्सर देखा है जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, किसी शहर में कोई ढूंढना है तो बाबा उस शहर के रास्ते से घूमते थे, एक चक्कर लगा देते थे, मार्केट में जाते थे। तो आप पूरा कोई भी शहर का पुराना मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर बाबा गए हैं, ऐसा मतलब। तो इस प्रकार से इलाहाबाद में मार्केट में वो थोड़ी देर रुके, वहाँ पर उन्होंने संतरे खरीद लिए। वेरी गुड, ये किसने मैसेज डाला है, गुड। तो संतोषी वर्मा, कानपुर से पहले कल्पी में यमुना है। वेरी गुड, थैंक यू संतोषी वर्मा जी, दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, थैंक यू। आएगा, आगे आएगा। हाँ, तो वहाँ पर मार्केट में संतरा खरीदने के लिए वो लोग रुके, थोड़ा पेट्रोल भरा। They resumed their journey just after 11, stopping for a picnic lunch just 20 minutes later with the fresh oranges for dessert. तो वापस उन्होंने अपनी यात्रा 11 बजे के बाद शुरू की और फिर 20 मिनट में वो पिकनिक, मतलब खेत बाहर में अच्छी जगह, पेड़ के नीचे, ऐसा वो अपना लंच लेते थे। तो पिकनिक लंच इसलिए उसको कहा है। तो वहाँ पर 20 मिनट के पश्चात वो रुक गए और ये जो ताजे ताजे संतरे उन्होंने लिए थे वो उन्होंने मिठाई, मतलब खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, उस तौर पर उन्होंने संतरे खाए।
दे रीच कानपुर। अब हर जगह ये कानपुरे है, कानपुरे, मुझे उसका सही प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं, लेकिन अब मैंने इसको गूगल से भी आज ढूंढ लिया है, ये कानपुर ही है। तो इसलिए यहाँ जहाँ भी बाबा गए हैं वो स्थान भी मुझे गूगल में मिले हैं। और जो मुझे मालूम नहीं कि मैंने ट्रैवल विद बाबा में वो डाले हैं क्या, नहीं डाले तो मैं डाल दूंगी। दे रीच कानपुर, जहाँ जहाँ कानपुर है मैं कानपुर पढ़ूंगी। दे रीच कानपुर एट 4 PM, 23 जनवरी 4 बजे वो कानपुर पहुंच गया। संतोषी जी आप कानपुर से हो ना? संतोषी वर्मा कानपुर से हो? हाँ वेरी गुड। तो सुन लीजिए, ये जगह ढूंढना, जाके आना और मुझे बताना, ठीक है? 4 बजे शाम को वो कानपुर पहुंचे। Prior to their departure from Banaras, Baba had asked Norina to write to the prior to their departure from Banaras, sorry, thank you. Baba had asked Norina to write to the executive engineer of Kanpur to request the use of the dark bungalow there. तो नोरिना मैचबेली को बाबा ने लिखा था कि वहाँ पर जो कानपुर में डाक बंगलो है उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखे। अब देखो कैसा होता है, देखना। हाँ, ये मजेदार बात है यहाँ पर। नोरिना's handwritten note read, Dear sir, will you please reserve for me and my party the dark bungalow at Kanpur for 24 hours, commencing 6 PM on the 23rd. Our party will rest for the night en route from here to Agra. Thanking you, yours sincerely, Norina Matchbill. हम सब जानते हैं वो ब्रिटिश राज थी और नोरिना मैचबेली प्रिंसेस थी। मैचबेली उसने अपना नाम वही रखा था जो मैचबेली है, और उसने स्वयं अपना नाम लिख करके उनको रिक्वेस्ट की कि प्रिय सर, क्या आप मैं और मेरी पार्टी के लिए डाक बंगला जो है कानपुर में वो 24 घंटे के लिए रिजर्व कर सकते हैं? तो हम 23 को शाम को 6 बजे आएंगे और मेरी पार्टी वहाँ पर रात को आराम करेगी और फिर वहाँ से हम आगरा चले जाएंगे। Thanking you, yours sincerely, Norina Matchbelly. Norina composed the note on her personal stationery, which was printed with the Matchbelly family crest, but her attempt to impress the engineer with a pre-degree was of no avail. तो उनका जो लेटर हेड था उनका परिवार का, मैचबेली परिवार का, वो लेटर हेड पे इन्होंने ये लेटर लिखा है, अपना नाम बताया है, पर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। He replied that the bungalow, also called the Kaunpore Inspection House, was not available for rent by private parties, so Baba had Chanji make reservations at the Hindu-operated Kashmir Hotel instead. तो उनका उत्तर आया कि यहाँ पर ये जो है डाक बंगला जो है ये परिवारों को, प्राइवेट परिवारों को नहीं दिया जाता है किराए पर, और इसके लिए वो उसको किराए पर देने के लिए असमर्थ है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसलिए बाबा ने फिर चांजी को कहा कि तुम अपने रहने की व्यवस्था कहीं हमारी और जगह कर लेना। और फिर वही कैंटोनमेंट एरिया के आसपास उन्होंने एक हिंदू द्वारा चलाया गया होटल था, उसका नाम कश्मीर होटल था, उसमें रहने की सुविधा की। तो संतोषी वर्मा जी, गूगल सर्च में मैंने आज देखा, अभी भी ये कश्मीर होटल है, उसका एड्रेस वगैरह मैंने शायद डाला है ट्रैवल विद बाबा में, ब्लू बस में भी डाल दूंगी, उसका चित्र वगैरह है, आप जा करके खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर ये लोग कश्मीर होटल में रुक गए, हिंदुओं द्वारा तभी चलाया जाता था।
उसको मैं फोन पर बात करूंगी आपसे, उसको ढूंढने का तरीका बताऊंगी। चांची कॉल द Kashmiri hotel rooms that not very decent and inviting, habitable for a night for our party। तो चांजी लिखते कि बहुत अच्छी खास ये जगह नहीं थी है, लेकिन ठीक है एक रात गुजारने के लिए। Before checking into the hotel, Baba took the woman for a drive through the city and cantonment। तो ये जो जगह है ये कश्मीर होटल कैंटोनमेंट में नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको ढूंढा गूगल में तो ये गोविंद नगर एरिया में है। तो एनीवे, तो यहाँ होटल में रहने के जाने के पहले बाबा ने इनको पूरा कानपुर शहर और कैंटोनमेंट एरिया से बाबा ने महिलाओं को घुमाया, मतलब बाबा भी गए। अब आपको देखना है तो पुराना कानपुर शहर में आप देख सकते कि 1938 में कितना कानपुर था। नया कानपुर जाने की जरूरत ही नहीं, पुराना कानपुर का शहर घूमो, बाजार घूमो, कंटोनमेंट घूमो, मतलब जहाँ से बाबा गए हैं। दे ऑल्सो विजिटेड सती चौरा मास्केर घाट ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना। अब यहाँ इसको देखेंगे तो गूगल आपको गैंजेस दिखेगा एंड द बैंक्स ऑफ द गैंजेस दिखेगा, लेकिन ये और एक पॉइंट है, लिख के रखना संतोषी वर्मा जी। सती चौरा घाट आपको पता होगा 1857 का जो बंद हुआ था, जब कई सारे ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया था, तो इसी स्थान पर किया था, इसी स्थान पर बाबा इनको लेके गए। उसको मास्केर घाट करके वो प्रसिद्ध है, सती चौरा घाट करके भी उसको कहते हैं। गूगल करोगे तो ये भी अवेलेबल है, ये भी ग्रुप में डाला जाएगा। मनी मेड नोट ऑफ sorry Money made note of a curious incident that took place early in the evening when the entire city was plunged into darkness for 2 minutes, attributing it to Baba's working। तो वहाँ पर एक कुछ बढ़िया घटना घटी कि जिसको मनी कहती है कि ये बाबा द्वारा की गई घटना थी, बाबा का कार्य था। Kitty found the Kashmir hotel to be both comfortable and reasonable, recalling Baba was in a jolly mood, full of laughter. But the following morning was a different matter when they awoke to yet another inevitable crisis due to mix-up on Kitty's part। तो ये किटी देवी जो है हमेशा गलतियां करती थी और कुछ ना कुछ झगड़ाबाजी कुछ ना कुछ होता था। तो किटी लिखती है कि कश्मीर होटल बहुत आरामदायी था, रिजनेबल था, और वो कहती है कि बाबा भी बहुत जॉली मूड में थे, खुश थे, सब हंसी मजाक चल रही थी। लेकिन अगली सुबह खराब हो गई, फिर वो अटल क्रिसिस हो गया और वो उसका कारण किटी थी। वो लिखती है ऑल हैड पैक्ड देयर बेडिंग रोल्स सेव रानो एंड मी। Baba came and there was a storm. Baba said, we were cheating him, and why had we disobeyed when he said all bedding rolls were to be packed by 3 a.m.? He would never again trust us with the job. We were not trustworthy. I went on packing my roll, muttering under my breath that we did not care 2 straws whether we did the work or not, and that it would be better if Baba choose someone else to do it। देखो कैसा झगड़ा होता है। हाँ, बाबा की मौजूदगी में भी लोग झगड़ा करना छोड़ देते, नहीं तो बात की क्या बात है। तो झगड़ा यूं हुआ कि बाबा ने कहा था उनको 3 बजे तक सब बेड पैक करके चाहिए। अब बाकी लोगों ने अपने अपने बेडिंग रोल पैक किए, लेकिन किटी और राणो ने नहीं किया, और सब पैकिंग का काम इन्हीं का जिम्मेदारी था। अब बाबा गुस्सा हो गए कि तुमको बताया था कि तुमने क्यों नहीं किया। तो कभी कभी होता है ना, सास बोलती है तो बहू क्या ओपनली तो नहीं बोल सकती, फिर मन ही मन बड़बड़ाती जाती है। तो अपना गद्दा पैक करते करते किटी अपने मन में ही बड़बड़ा रही थी, और बाबा इतना गुस्सा हो गए कि तुमने मुझे चीट किया, फंसाया है, तुम विश्वास के लायक नहीं हो।
मैं कभी तुम पर अब भरोसा नहीं करूंगा इस काम के लिए। ऐसा सब बाबा गुस्सा हो रहे थे। और फिर किटी अपना बिस्तर बांधते बांधते वो भी अपने मन में बड़बड़ा रही थी कि हम पर विश्वास नहीं तो बाबा किसी और को ये काम सौंप दे। Rano was terribly upset at being called a cheat, to which Baba said he did not mean it in the vulgar sense. तो राणो बहत्तर बहुत अपसेट हो गई। चीटर कहने के बाद बाबा ने कहा यू आर ए चीट, मतलब तुमने धोखा दिया। तो राणो इस पर बहुत गुस्सा हो गई, वो भी बड़े खानदान की थी। फिर बाबा को बोलना पड़ा कि मैं वो वल्गर सेंस में चीटर नहीं कहा। Of course, the mix-up was really my fault, but I lost my temper as usual at being found fault with. तो किटी कहती ये सब मेरा दोष था, लेकिन हमेशा जैसा होता है मेरी गलती ढूंढने के पश्चात नजर आने के बाद जैसा मैं गुस्सा होती हूँ, इसी तरह इस बार भी मेरी गलती नजर आते ही मैं और गुस्सा हो गई, चिड़चिड़ा हो गई। बाबा uses the same tactics. Can he not correct those whom he loves when they do wrong? Must he always be silent and humor them? वो कहती हैं कि बाबा हमेशा इस तरह से करते हैं, जिनको वो प्रेम करते हैं, वे जिन उनसे प्रेम करते हैं उनको बाबा दुरुस्त नहीं कर सकते सीधा गलती बता करके। हर बार उनको इसी तरह से जोक करना है और शांत रहना है क्या? This we cannot stand. So he always wins. ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा बाबा की ही जीत होती है। But why does he always catch us on these occasions? I do not know, but he always forgives and forgets. ऐसे मौके पे कैसे वो हमको बराबर पकड़ लेते हमारी गलती है, मालूम नहीं। हम गलतियां करते रहते हैं, चिढ़ते हैं, झगड़ते हैं, वो हमको पकड़ते रहते हैं, पर हर बार वो हमको माफ कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं। He forgives and forgets. वो माफ कर देते हैं और उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन पकड़ते जरूर है। Although Baba had planned to depart Kanpur at 5 a.m., the group was not able to leave until 6:30, when the air had cleared from their early morning dust. हालांकि उन्होंने 5 बजे कानपुर छोड़ने का तय किया था, परंतु 6:30 तक वो निकल नहीं पाए क्योंकि कोहरा बहुत घना था। They continued on और could not clear early morning dust up, मतलब ये झगड़ा और बहस ये सब में भी उनका टाइम चला गया। They continued on to Agra, stopping for an hour to picnic beneath a tree near a small well. Afterward, they drove through many small villages and towns, including Firozabad, detouring through the bazaar, so that the women could see the lavish and colorful displays of what Mani described as millions of garments. तो यहाँ पर वो आगरा के लिए निकल पड़े। 1 घंटे के लिए एक पेड़ के नीचे और पास में एक कुआं था, ऐसी जगह पर वो पिकनिक के लिए रुक गए। इसके पश्चात वो छोटी छोटी देहातों से गुजरते, एक शहरों से गुजरते हुए फिरोजाबाद भी बाबा गए और वहाँ पर बाबा ने थोड़ा और डिटर, मतलब रास्ता, सीधा रास्ता छोड़ के अंदर घुस जाना। तो फिरोजाबाद में भी बाजार में बाबा ने गाड़ी लेने के लिए एलिजाबेथ से कहा और वहाँ पर मनी लिखती है कि सारे जो मार्केट था हम देखते रह गए एकदम, और रंग बिरंगी सारी चूड़ियाँ बहुत वहाँ पर थी, वो हम देख रहे थे। Back on the main road, they passed troops of monkeys and fields of rice, dal, and wheat, as well as mustard fields that Mani called yellow carpets. Flock of birds glided overhead. तो मनी लिखती है मेन रोड पर बहुत सुहाना दृश्य था। जैसे कि हमको पता है ना, क्या कहते हैं मस्टर्ड को, क्या कहते हैं हिंदी में, वो कौन सा के राई, राई है ना। तो सारे राई के खेत होते हैं वहाँ, बड़े बड़े पीली पीली राई होती है। तो इतने खिले खिले पीले राई के खेत थे, जिसको मनी माई ने उपमा दी, सादृश्य दिया येलो कारपेट, जैसे कि पीले कारपेट बिछाए हैं। और रास्ते में बहुत सारे
पंछी के जो है ऊपर से ऐसे जाते थे, कई सारे पंछी ऊपर से जाते थे। राई के खेत थे, दाल के राइस के खेत थे, बंदर कई थे, बंदरों की झुंड थी। तो ऐसे सुहाना दृश्य देखते वो लोग जा रहे हैं। द ब्लू बस रीच्ड आगरा at 2:15. हाँ, थैंक यू, सरसों के खेत, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिमेम्बर। राई तो कहते हैं, पर सरसों के खेत, सरसों बूंदी ना, वो जो है बाबा ने गाई थी। थैंक यू मेहर माया जी। The blue bus reached Agra at 2:15 p.m. on Wednesday, January 24. There the women found the temperatures to be much colder than they had experienced in Banaras or Jabal. तो 24 जनवरी की दोपहर में 2:15 बुधवार के दिन आगरा में लोग पहुंच गए। यहाँ पर बनारस और जबलपुर से भी ठंड बहुत ज़्यादा थी। Mani's first impression of Agra was of the gajras, garland-like ornaments woven from small flowers that women wore in their hair. As usual, Chanji had travelled ahead to secure accommodations using the Agra hotel as his base. तो पता नहीं मनी को एक आइडिया थी और आगरा को वो गजरा कहती थी। गजरा हम लोग मराठी में गजरा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं कोई लिख दीजिए। नहीं कि फूलों का बना रहता है गजरा जो बालों में मालते हैं, बालों में डालते हैं। तो ये मनी हमेशा आगरा को गजरा कहती थी, और जो कि छोटी छोटी फूलों से बालों में सजाने के लिए डाला जाता है। और हमेशा की तरह चांजी आगे गए थे, वो स्वयं आगरा होटल में रुके थे और वहाँ पर से वो बाबा और गजरा हिंदी शब्द है ना, वेरी गुड। हाँ, तो मराठी में भी गजरा कहते हैं। थैंक यू उषा जी, मेहर माया जी। तो चांद जी वहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था कर रहे थे। He had located 2 private houses from which Baba might choose, describing one as rather run down and the other somewhat more pleasant. Baba rarely observed, if Janji called the one shabby, then it must be truly awful. The awful one in Banaras he called quite respectable. तो एक एक के नेचर, स्वभाव कैसे होते हैं और बाबा किस प्रकार उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, उसका ये नमूना है। वहाँ पर 2 बंगलो चुन लिए थे चांजी ने, और बाबा को निश्चित करना था, डिसीजन लेना था कि कौन सा चुने। तो चांजी कहते हैं कि एक जो है बहुत ही ऑफुल है, खराब है, गंदा है, और दूसरा थोड़ा सा ठीक है, समवॉट प्लेजेंट है। तो बाबा कहते हैं अगर चांजी उसको ऑफुल कहते मतलब वो कितना गंदा होगा। बनारस में जिसको उन्होंने क्वाइट रिस्पेक्टेबल अच्छी जगह बताई, वो इतनी ऑफुल थे, गंदी थी, तो जाहिर है उन्होंने दूसरी जगह पसंद की। और इस जगह का नाम था, इन लेस देन एन आवर बाबा एंड द वुमेन वर सेटलिंग इनटू Unli Cottage, a secluded, privately owned bungalow at number 1 Idgah Colony in the British Cantonment. यहाँ फुल एड्रेस दिया है, अगर कोई आगरा जाके ढूंढेगा, दिल्ली वाले सुषमा जी आप जाके विजिट करो, फोटो ले लो, जीपीएस ले लो, हमको भेज दीजिए। तो यहाँ पर आगरा में ये उनका निवास स्थान था। यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रीन चेंज करती हूँ।
जय बाबा। ये ताजमहल देखिए, उसके सामने तभी ऐसा गार्डन के थोड़े सामने इस प्रकार से शायद पानी भरते थे तो इसकी प्रतिमा उसमें बिल्कुल आ जाती थी। अब यह है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये उस समय का ये लिया गया दृश्य है। मामा एंड द वुमेन अबाउट टू गो इनटू द ताजमहल आगरा, जनवरी 26, 1939। तो 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1939 में, देखो दिन भी कैसा है बाबा ने चुना। यहाँ पर बाबा महिलाओं के साथ गए थे, तो सवेरे बाबा सब महिलाओं को ताजमहल देखने गए। उनके साथ में मिसेस ब्राउन थी। मनी अपनी डायरी में लिखती है कि हमने ये मुमताज और शाहजहां की जो इमिटेशन और सही में जो क्या कहते समाधियाँ वो देखी, और वहाँ पर सुंदर जो कशीदा कार्विंग्स वो भी देखा, और कई सारे सुंदर जो ये संगमरमर के पत्थर देखे। कुरान को एक ब्लैक कलर में एंट्रेंस में ही उन्होंने ये किया था, वो भी देखा। और यहाँ पर नदीम टॉल्स्टॉय ने गार्डन एंड वाटर स्ट्रीम इज स्टिल देयर। थैंक यू सुषमा जी। तो अभी भी ये गार्डन में ऐसा पानी में दृश्य दिखता है क्या? ये उसकी प्रतिमा सुषमा जी, आप कहते हैं कि गार्डन और ये पानी अभी भी है, तो ये पानी लगता है वो जो गार्डन का पानी है उसमें ये प्रतिमा दिखती है। तो ये पानी में अभी भी प्रतिमा देखती है क्या वहाँ पर? शायद उन्होंने ऐसा ही व्यू लिया, पीछे से, बहुत पीछे से ये फोटो निकाली है कि जिस तरह से पानी में भी उसकी व्यू आए और प्रतिमा आए। बहुत सुंदर फोटो है। मतलब अब कोई अगर जाएगा तो देखना, वो पानी के बहुत इस पार खड़ा रह के फिर दूर से देखो कि वो प्रतिमा पानी में मिलती है कि नहीं है। एनीवे, तो नदीम टॉल्स्टॉय ने वहाँ पर प्रेयर और आरती की, और जो पूरा आवाज उसका प्रतिध्वनि हुआ। Also climbed one of the minarets. Narrow winding steps in complete darkness caused heaps of amusement. तो वहाँ पर जो मीनार है, इनमें से एक मीनार में भी ऊपर तक गए। बहुत सटी जगह थी, नैरो थी, और गोल गोल घूमी हुई सीढ़ियाँ थी, और पूरा अंधेरा वहाँ पर था। The women had to grope their way up, some pushing, some laughing, some singing as they stumbled their way to the top. तो मीनार के ऊपर तक ये लोग गए। महिलाएं कोई अंधेरे में एक दूसरे को ढकेल रही थी, हंस रही थी, गाने गा रही थी, लड़खड़ा रही थी, ऐसी वो ऊपर तक गई। मनी कॉल द ताज ए ड्रीम इन मार्बल। मनी कहती है ये संगमर में एक स्वप्न था, ताज को मनी कहती है। Afterward, they visited the Jama Masjid, overlooking the Yamuna, before returning to their bungalow at 10:30. इसके पश्चात उन्होंने जामा मस्जिद भी गए, जो यमुना के किनारे हैं, और फिर अपने बंगले में 10:30 बजे लौटे। That afternoon, Baba and the women again went out and spent 2 hours touring Agra Fort. अच्छा, इस पर हम हो जाएगा। Agra Fort, entering from Amar Singh Gate to view its domed and ornately carved sandstone structures. इसके पश्चात शाम को बाबा महिलाओं को लेके फिर बाहर गए। 2 घंटा उन्होंने आगरा फोर्ट देखा। अमर सिंह गेट से वो लोग गए, और वहाँ जो सुंदर कार्विंग था, सैंडस्टोन में बना हुआ, लाल पत्थर में, वो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। Mani deemed the Sheesh Mahal Mirror Palace and Moti Mahal Pearl Palace exquisite work of art. मनी कहती है वहाँ पर उन्होंने शीश महल देखा, मोती महल देखा, बहुत सुंदर ये कला का अद्भुत नमूना है। वो कहती है We all had to take our shoes off. Even Baba took off his sandals. तो यहाँ पर मोती महल, शीश महल में उनको अपने जूते उतारने पड़े, और बाबा को भी अपने जूते उतार करके यहाँ पर जाना पड़ा। She wrote to little नेहरू, उन्होंने नेहरू को ये लिखा है। यहाँ पर 2-3 फुटनोट है, वो पढ़ के हम यहाँ आज रुक जाएंगे। पेज नंबर 143 में अभी आज हमें रुकना ही पड़ेगा समय के चलते। और यहाँ पर
Shah Jahan was the fifth Mughal emperor. He was the son of Akbar and father of Aurangzeb. तो ये शाहजहां जो था उसका जन्म 1592 में हुआ था। 1666 में वो मृत्यु हो गई थी। वो पांचवा मुगल राजा था। ये अकबर का बेटा और औरंगजेब का पिता था। और शाहजहां ने 1658 से 28 से 58 तक 30 साल ही उसने राज किया। और जामा मस्जिद इज द नेम गिवन टू द लार्जेस्ट मॉस्क इन अ सिटी। तो ये शहर में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, ये नाम उसको सिटी को दिया गया है। और ये आगरा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। इस समय हो गया है तो यहाँ हम रुकते। मेहर माया जी आप उपस्थित हो तो आप प्रेयर करेंगी क्या? जय बाबा। मैं खोल देती हूँ यहाँ से, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप उपस्थित हो, प्रेयर करने के हालत में हो तो थैंक यू शशि जी। आप या तो वीडियो अपना ऑन करें। जय बाबा, जय बाबा। मेहर माया जी, शशि श्रीवास्तव आप करेंगी प्रार्थना बाबा की? जय बाबा शशि। ये बाबा की तस्वीर फिर से लगा देते हैं। जय बाबा। माइक ओपन किया है। प्रार्थना के लिए 2 नाम बोले हैं, दोनों भी कोई रिस्पांस नहीं है। शशि श्रीवास्तव, जय बाबा। मेहर माया है। मेहर माया आप हो, कहाँ हो? हाँ जय बाबा, जय बाबा। मैं खुल नहीं रहा था, वोट नहीं खुल रहा था मेरा, इसलिए। चलो चलो। जय बाबा, जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। बाबा की जय। अवतार मेहर, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर माया आपको प्रेयर करनी है। जय बाबा। क्या हुआ? अवतार में सुनाई पड़ रहा है? नहीं, अभी आवाज आई, आप शुरू करिए प्रेयर। जय बाबा। हाँ, अच्छा ठीक है। जय बाबा, जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबके रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो, पाताल में हो, तुम व्यक्त हो, अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों बोनों में हो और तीनों बोनों से परे भी हो। तुम अगोचर और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों की स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों की ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद के मूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो और तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, मजदा हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम निजत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं।
हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के अनुचित लिए और या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित एक कर्म और शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे ही हर एक वचन के लिए हम जिसमें हमने पूरा नहीं किया, अब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों को दुख देने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारे असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हम आपसे प्रार्थना है। ओ प्रेतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुमसे अधिक से अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझसे मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रीतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू मुझे दी। थैंक यू ताई। जय बाबा, सबको मेरा जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू मेहर माया जी। कठारे काकू जय बाबा। काकू, कठारे काकू अनपिन कर, ते अनम्यूट करा, अनम्यूट करा. अरे व्हिडिओ चालू राहू द्या आणि माईक चालू करा काकू. जय बाबा. हा आता व्हिडिओ, हा आता हा आरती म्हणाल. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. आवाज येत नाही. पुढे व्हा, पुढे व्हा. आवाज नाही येते. हॅलो काकू, आवाज नाही येते. आरती म्हणा, आरती पुढे सुन म्हणा. जय बाबा. आता जय बाबा. हो ठीक है. वाल हर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणाकर लीलाधारी, हे करुणाकर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा,
आदि अंत का लय हो भेड़ा, आदि अंत का लय हो भेड़ा। फूले नयन और दिखे सवेरा, फूले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेरे प्रभु, आरती प्रणाम मेरा प्रभु, आरती प्रणाम। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन। नमो ब्रह्म आहु मेरा प्रभु, आरती प्रणाम मेरा प्रभु, आरती प्रणाम मेरा प्रभु, आरती प्रणाम। अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे मेहर बाबा बाबा की की जय, अवतार मेहर बाबा। थैंक यू काकू, जय बाबा बढ़िया। उषा डोगरा जी सेकेंड आरती गाएंगे आप। जय बाबा उषा डोगरा जी। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। आवाज आवाज आ रही है जी। मेरी? जी आ रही है, आ रही है। आवाज हाँ जी, आ रही है? ओके। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जह लतनी कर कुद रतन परमातु छिलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जातती वाके पथई बैठो मेहर बाटो तुझे मालिक की कतनो तू आशिक भी नयारफ भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो हो तू पातु अमोर है रवन ऐसा लेक बख्शे ज्ञान इज़्ज़तनो के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुख तारे इरफातु खुदाना प्रेमनो प्यालो पिलाही मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साकिया पी दे पर मातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छे निगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छे निगे बाटू
बुझावे नार जय लतनी कर कुद रत दे पर मातु लागी आस भक्तों ने के बख्शे नो रे माँ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय थैंक यू मेहर कृपा जी, थैंक यू थैंक यू वेरी बाबा, मच। थैंक यू उषा जी, बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। जया ताई, आपका हैंड रेस था। जय बाबा, जया ताई, जया ताई, जय बाबा। काय म्हटलं? आरती, आरती, आरती म्हणू की भजन म्हणू? आरती म्हणू. आरती। अवतार आता 2 आरत्या झाल्या, बुझावे अवतार आणि मेहर आरती. बाबा की जय. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. धूप जाळुनी दीप लावणी पुष्पे अर्पुनी हो देवा पुष्पे अर्पुनी मोठे पण का मजला तुमचे तुम्हा देऊनी. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती हो देवा आदि तुम्ही अंती. तुमच्या सम हो तुम्हीच देवा दुसरी नावती. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची हो देवा छाया ही तुमची. अनंत तुम्ही थोरी न कळे वर्णावी कैसी. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा हो देवा सांगू तव कैसा. अन्यपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे. एक मागणे स्मरण तुझे नित तव भक्ता भावे. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजनी लावणी ज्योत मनाची. अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय. जय. अवतार मेहर बाबा, मेहर बाबा की जय. थँक यू ताई. जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा. छान झालं वाचन, जय. एकदम छान, बेस्ट. बाबा करून घेतात. थँक यू. जय जय बाबा, बाबा सबको मेरा थैंक यू. जय बाबा। थैंक यू बाबा, जय सबको बाबा, जय जय बाबा. बाबा, सब सर्वांना अभी जय देखो बाबा. आप लोग दुआ करके सब दिखाई दो, सब दिखाई देंगे स्क्रीन पे. वीडियो अपने अपने चालू करो. जय और बाबा. बाबा की जयकार करते हैं. जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा, बाबा. जय बाबा. जय बाबा. ऑल रेडी जुई बाबा जय की बाबा. जयकार के लिए. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, अवतार
जय बाबा अवतार जय मेहर बाबा जय बाबा बाबा सभी को जय की बाबा जय 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 बाबा बाबा अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा डोंगरे थाई जय बाबा की जय जय बाबा जय जय बाबा बाबा जय बाबा सर्वांना जय बाबा जय नहीं हाथ बाबा जोड़े जय जोड़े बाबा जय 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 बाबा बाबा जय की बाबा रात हो गई कुछ ताजमहल के बारे में बताना चाहूंगे जय कि बाबा जय बाबा ताई सबको जय बाबा जय बाबा जय कुछ बाबा ताजमहल के बारे में चाहेंगे जय नहीं नहीं तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल अभी जय ये बाबा क्या कह रहे सुषमा जी आवाज नहीं आ रही बहुत आपकी ही नो मोर ब्यूटीफुल क्या तो 84 और इसका कंपेयर करें और जब बाबा गए होंगे 1938 में उस समय तो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा लेकिन हाँ पॉल्यूशन से पूरा वो एकदम कलर ही उसका मतलब का कलर ही ब्लैक हो गया है ऐसा ये अच्छा हो गया है काला सा हो गया ताजमहल काला हो गया उसका अब मैंने उस समय पोल्यूशन तो के देखा कारण नहीं कि शेड पड़ता है कि नहीं लेकिन नदी पानी की दो है वो स्ट्रीम्स और बहुत वहाँ महल में जाओ और उसी में क्या होता है वो अभी वो कवर दे रहे हैं शू कवर जा सकते हैं तो मेरा शू कवर के चक्कर में मोबाइल गिर गया वहाँ फिर हम गए ताजमहल देख के आए तो हम बोले फोटो खींचते हैं तो याद आया मोबाइल कहाँ गिर गया तो दूसरे मोबाइल को फोन किए तो कहता ये तो यहाँ है लेकिन हम तो जानते नहीं आप कौन है कहाँ से बोल रहे हैं हम उधर डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर लकीली बाबा की दया से मिल गया तो मेरा पूरा ध्यान उसी पे चला गया फिर शाम को कुछ ज्यादा नहीं कर सके तो स्टार्टिंग में जितना 2-4 फोटो खींचे थे वो तो फिर वापस ही आ गया तो बीच में मॉर्निंग में पढ़ा गए था शाम मैंने भी कहीं को। कि अभी पोल्यूशन के कारण खराब हो रहा है खराब लेकिन हो ये रहा है वो ब्यूटीफुल जो 1938 में तो डेली वो ब्यूटीफुल होगा क्योंकि मैंने 84 में जो देखा था अभी बिल्कुल वो बोलिए कलर ही चेंज है आपका हाँ 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 मैंने भी सुना था बीच में पढ़ा था कि अभी पोल्यूशन के कारण थोड़ा काला हो रहा है ये मैं प्रसाद बोलिए जय बाबा जय बाबा ये सबके माइक चालू है तो आवाज क्लियर नहीं आएगी हाँ माइक चालू है ना सबके आवाज क्लियर हाँ नहीं आएगी ये बनारस में जो अभी बाबा जो गए थे ब्लूबर्ड में 7,000 साधकों में 7 साधक जो थे जो आध्यात्मिक इसमें प्रगति में थे उसमें से 2 साधक तो वहां पे मिल गए थे 2 साधक का मेरे को नाम पता है जो मैंने वे ऑफ फेरस में पढ़ा था एक थे बटवा शाह जो तीसरी भूमिका के साधक थे उसी गंगा घाट के किनारे पे जाते वक्त बीच रास्ते में वो एक खटिया पे लेटे हुए थे और नीरज भाई ने उनको ढूंढ के निकाला था तो उसकी स्टोरी मुझको कुछ याद आ गई जब बाबा उनसे मिले थे तो वो उस जगह के बहुत बहुत से लोग उसके पास आते थे कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए जब बाबा उस बटुआ शाह को मिलने गए तो उसके पास में एक लेडी खड़ी थी जो प्रसाद लेके आई थी उसको खाना लेके आई थी तो वो जो साधक था बटुआ शाह बाबा ने कहा कि बैठिए आप भी भोजन कीजिए तो उन्होंने क्या किया कि जब वो खाना खाया बाबा ने और थोड़ा झूठा खाना बाबा का झूठा खाना वो साधक नहीं खाया बटुआ शाह ने और बचा हुआ जो खाना था जिन्होंने वो खाना लेके आए थे उनको बोला कि ये प्रसाद के रूप में आप घर लेके चले आओ तो ऐसे बहुत से साधक थे जो आप 7,000 की बात कर रहे हो कि ऑलवेज जो 7,000 सोल रहती है उसमें से पहली से लेके 6वीं भूमिका तक वो साधक रहते हैं पहली भूमिका में समथिंग रहते दूसरी भूमिका उसको डिवाइड किया जो गॉड बुक में लिखा हुआ है कि पहली भूमिका में कितने साधक है दूसरी भूमिका और इसको टोटल मिला के 7,000 साधक रहते हैं जो इस आध्यात्मिक पथ पे और एवरी टाइम वो उस जगह पे रहते ही है अभी भी 7,000 साधक रहेंगे जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में चलती रहेंगी वही मैं वो चीज बताना चाहता हूँ जय बाबा जय बाबा थैंक यू मेहर प्रसाद हाँ वेफेयर पढ़ेंगे तो वो बाकी पता चल ही जाएगा उसमें कौन कौन है वो ठीक है अभी कॉल करते हैं
एंड करते हैं, मीटिंग चलेगा। मुझे जरा डॉक्टर के पास भी जाना है। चलिए जय बाबा जय बाबा। जया जी जय बाबा। बहुत लेट जुड़ गया जय बाबा। आपके सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं, उसके लिए हम आपको बुला रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था आपसे। शिरा जी जय बाबा। Oh, hi. Good evening, everyone. I was not able to. I was talking, but you were not able to hear me. नो उस समय माइक ऑन नहीं रखते हैं। I understand. Yeah. You can only give response like this, whatever here. There are so many signs, Okay. or you can Okay, write I in the know that. chat. माइक तो ऑन रखेंगे तो रिकॉर्डिंग सब खराब हो जाती है। Right. You I can just wanted to know, like, I still didn't get it, what you were trying to say. Some other time now. I have to rush Okay. by Okay, appointment. no problem. I'm sorry. I apologize. It's okay. That's why It's I okay. asked then and there only whether you got it. No, I didn't get it. That's what I was will trying make to say, but I didn't know your you sign language like that. Yeah, Meher Prasad will make you understand. Okay. Okay, no problem. That's it. That's fine. No problem. Thank you very much for having us. Thank you. Jai Baba. Thank you, Baba. जय बाबा Thank you. जी। अवतार मेहर Take बाबा care of की yourself. जय। अवतार अवतार मेहर बाबा